मैं इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कंटिन्यू क्यों करूँ? कोई भी चीज़ करने के लिए हमारे पास 100 कारण होते हैं और वही चीज़ ना करने के लिए आपको 100 बहाने भी मिल जाएँगे। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने का राज क्या था? उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौरान मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ी थी, जैसे मैं खाता था राइस, कोई भी सब्ज़ी एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि इससे पहले इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से पहले मैं कभी नहीं खाता था। इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपका डेली का रूटीन कैसा था? इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौरान मेरा डेली का रूटीन एकदम अलग था। पहले क्या था, सुबह उठकर सीधा किचन में जाके जो भी हाथ में आता था वो खा लेता था। टोस्ट, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन कुछ भी। लेकिन इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौरान मेरा रूटीन स्टार्ट होता था अगले दिन रात से। यानी जब भी मैं सोता था उसके पहले मूँग या चने को पानी में भिगो देता था एंड फिर सो जाता था। फिर सुबह 6 से साढ़े 6 के बीच नींद खुल जाती थी। मतलब नींद खुलती नहीं थी, 3 अलार्म लगे हुए थे। एक 6 बजे का, एक सवा 6 का एंड तीसरा साढ़े 6 का। फिर नींद खुलने के बाद सबसे पहला काम होता था 2 ग्लास पानी पीना। पानी पीने के बाद मैं फ्रेश होता था। फ्रेश होके सीधा प्री-वर्कआउट मील बनाता था। प्री-वर्कआउट मील में ओट्स पानी में बॉयल करके खा लेता था। एंड उसके बाद अपना जिम बैग रेडी करता था, नैपकिन, वाटर बॉटल एंड प्रोटीन शेकर जिम बैग में डालकर जिम बैग रेडी करके जिम के लिए निकल जाता। पहले मैं गाड़ी लेकर जिम जाता था, पर मेरा जिम घर से ऑलमोस्ट 5 मिनट की दूरी पर ही है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने चल के जाना स्टार्ट किया था। फिर जिम पहुंचकर अपना जो शेड्यूल होता था उसके हिसाब से वर्कआउट करता था। वर्कआउट खत्म होने के बाद प्रोटीन शेक पीता था एंड फिर घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील यानी कि ब्रेकफास्ट में उसमें भी मैं ओट्स ही खाता था, लेकिन ओट्स दूध के साथ बनाए हुए ओट्स। फिर रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाता था। ऑफिस पहुंचने के बाद लंच ब्रेक में मैं खाता था राइस, कोई भी सब्जी एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सलाद, जो कि इससे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं कभी नहीं खाता था। फिर 5 बजे के आसपास वापस भूख लगती थी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये टाइम पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ जंक फूड खाता था। तो उस टाइम पे जो मूँग या चने जो पानी में अगले दिन भिगोए हुए होते थे, उसे एक डब्बे में पैक कर कर मैं ऑफ़िस पे लाता था, वो खा लेता था। उसके बाद सीधा डिनर। डिनर में रोज़ रात को खिचड़ी घर पे बनती थी, तो खिचड़ी में मैं मिल्क या फिर बटर मिल्क मिलाकर खा लेता था। एंड उसके बाद वापस मूँग या चने पानी में भिगोकर 10 से साढ़े 10 के बीच सो जाता था। पर ये रूटीन को आप मैनेज कैसे करते थे? देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए हमारे पास 100 कारण होते हैं और वही चीज़ ना करने के लिए आपको 100 बहाने भी मिल जाएँगे। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है। सब लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से चलो मान लेते हैं हम कि आप 8 घंटे सोते हैं। तो बचे कितने? 16 घंटे। वैसे बता दूँ, आजकल कोई 8 घंटे की नींद पूरी भी नहीं कर पाता। फिर भी चलो, अब जो 16 घंटे बचे उसमें से भी हम 8 घंटे निकाल देते हैं आपकी जॉब या बिज़नेस के लिए। 8 नहीं, चलो 10 घंटे निकाल देते हैं। फिर भी कितने घंटे बचे? 6 घंटे। 6 में से चलो 2 घंटे हम किसी भी और काम के लिए निकाल देते हैं। फिर भी बचे हमारे पास 4 घंटे। 4 में से चलो 2 घंटे हम फैमिली के लिए निकाल देते हैं। फिर भी हमारे पास 2 घंटे बचे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उस 2 घंटों का यूज़ कैसे करना है, टाइम पास करने के लिए या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौरान मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ी थी, जैसे देर रात तक दोस्तों के साथ घूमना, देर तक मोबाइल में टाइम पास करना एंड बाहर का जंक फूड खाना, काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ी एंड मैंने ये सब चीज़ें छोड़कर अपना रूटीन चुना था। कब आपको लगा कि अब ये आदत बन गई है? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था, तब लगा कि सब छोड़ देता हूँ, भाड़ में गई ट्रांसफ़ॉर्मेशन। उस टाइम पर मैंने एक वजह खोजी
कि मैं इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कंटिन्यू क्यों करूँ? उस एक गिव अप करने वाले मोमेंट को जब मैंने जीत लिया ना, तब लगा कि अब ये आदत बन गई है, अब डिसिप्लिन आ गई है। जब आप गिव अप करने वाले मोमेंट को जीत लेते हो ना, आधी जंग तो आप वहीं के वहीं जीत लेते हो। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने का राज़ क्या था? सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, नेगेटिविटी से दूर रहो। एंड जब भी मन करता था कि छोड़ दूँ, तब मैं एक बात सोचता था कि आखिर शुरुआत क्यों करी थी? मैंने शुरू क्यों किया था? Whenever you feel like quitting, just think why you started. अगर आज हार मान लूँगा तो कल आईने में अपने आप से कैसे नज़रें मिला पाऊँगा? एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ खुद से भाग नहीं सकते। अगर खुद से प्यार करते हो तो डिसिप्लिन बनाए रखो, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे इस वीडियो से कुछ मदद मिल सकती है, तो इसे उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और इस सफ़र से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।